नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बजट के पार्ट 2 पर डिस्कस करेंगे। राजस्व घाटा क्या है, रेवेन्यू डिफिसिट क्या है। राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो तो उसे राजस्व घाटा कहा जाता है। तो राजस्व प्राप्ति कितना है? 100 रुपया। राजस्व व्यय कितना है? 150 रुपया। यानी इनकम कितना है देश का? 100 रुपया। और एक्सपेंडिचर कितना है? एक्सपेंडिचर है आपका 150 रुपया। यानी इनकम 100 रुपया है और खर्च 150 रुपया है। तो इनकम और खर्च के बीच के अंतर को ही हम राजस्व घाटा कहते हैं। यानी प्राप्ति और व्यय के बीच के अंतर को ही हम क्या कहते हैं? राजस्व घाटा कहते हैं। राजस्व घाटा क्या है? राजस्व प्राप्ति यानी देश में कितना इनकम हुआ अपना 100 रुपया। राजस्व व्यय हमने खर्चा कितना किया? 150 रुपया। तो इसके बीच में हमारा क्या अंतर हुआ? राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच में अंतर 50 रुपया हुआ। यही 50 रुपया को हम राजस्व घाटा कहते हैं। प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। इसमें होता है कि रेवेन्यू डिफिसिट में से राजस्व घाटा में से एसेट को घटा लेते हैं, यानी संपत्ति को घटा लेते हैं। जैसे समझिए 100 रुपया तो हमारे पास था ही इनकम, लेकिन बजट बन गया था 150 का, तो हमको 50 रुपया कर्जा लेना पड़ा। तो 50 रुपया में 20 रुपया का हम ऐसा काम किए जिससे हम फ्यूचर में इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस 20 रुपया का हमने एम्स बना दिया, IIT बना दिया, यूनिवर्सिटी बना दिया, डैम बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए। ये सब का निर्माण कर रहे हैं, यानी संपत्ति का निर्माण कर रहे हैं। तो इससे फ्यूचर में हम लोग को इनकम जनरेट होगा। तो 20 रुपया जो खर्चा किए हैं, ये 20 रुपया घाटे का काम नहीं है। तो टोटल हमने कर्जा कितना लिया है? 50 रुपया। टोटल इनकम हमारा 100 रुपया था, खर्चा कितना हो गया? 150 रुपया। तो 50 रुपये हमने कर्जा लिया। तो ये 50 रुपया में से 20 रुपया का ऐसा काम किए जिससे हम फ्यूचर में 20 लिए हम 100 कमा सकते हैं। तो बाकी कितना बचा? 30 रुपया। 30 रुपया का हम वैसे जो खर्चा किए जिससे हमको इनकम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसी 30 रुपया को हम प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। बजटीय घाटा क्या होता है? कुल आय और कुल व्यय के बीच के अंतर को हम बजटीय घाटा कहते हैं। बजट डेफिसिट होता है टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर घटा दीजिए। तो बजटीय घाटा को ही राजस्व घाटा कहा जाता है। राजस्व घाटा और बजटीय घाटा दोनों एक ही होता है, लेकिन थोड़ा इसमें अंतर होता है कि बजटीय घाटा 0 होता है, लेकिन राजस्व घाटा 0 नहीं होता है। देश का इनकम कितना हुआ? 100 रुपया, लेकिन पता चला कि इस साल बजट बन गया 110 रुपया का। तो मान लीजिए कि हमारा जो टैक्स का पैसा आता है, जितने गवर्नमेंट कंपनी उससे पैसा आता है, और लोन का पैसा, ये सबको हम इनकम में जोड़ते हैं। तो देश का इनकम कितना था? 100 रुपया, और खर्चा कितना? 110 रुपया। तो हमने 10 रुपया क्या किया? लोन ले लिया, यानी 10 रुपया लोन लिया, उसको इनकम में ही जोड़ते हैं। तो टोटल देश का इनकम कितना होगा? 110 रुपया। और टोटल देश में बजट कितना बने? 110 रुपया। यानी बजटीय घाटा कितना हुआ? 0 हो गया। इसलिए बजटीय घाटा हमेशा 0 होता है। फिस्कल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा क्या है? जितना टैक्स का पैसा आया, गवर्नमेंट कंपनी से पैसा आया, पता चला कि हमको 100 रुपया आया इस साल, लेकिन बजट बना दिया गया 150 रुपये का। हर साल बजट ज़्यादा का ही बनता है। अगर 200 करोड़ का टैक्स आया तो 250 करोड़ का बनेगा। अगर 300 करोड़ टैक्स कलेक्शन हुआ तो 350 करोड़ का बजट बनेगा। यानी हर साल हम बजट बनाते हैं जिसमें हम लोग कहीं ना लोन लेते ही हैं। इस साल हम लोग 8,000 करोड़ रुपया सिर्फ लोन का इंटरेस्ट दिए हैं। यानी हर साल बजट बनता है, उसमें कुछ ना कुछ कर्जा लिया ही जाता है। तो 100 रुपया इनकम था, बजट बना कितना? 150 रुपया का। तो हमको 50 रुपया लोन लेना पड़ेगा कहीं से। कहाँ से? IMF से ले लिए, वर्ल्ड बैंक से ले लेंगे, या किसी देश से ले लेंगे। आज जो लोन लिए 50 रुपया,
इसी लोन को हम क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा कहते हैं। यानी 100 रुपया था इनकम हमारा, लेकिन 150 रुपया का बजट है, तो 50 रुपया क्या किया हमने, लोन ले लिया, तो कितना हो गया हमारे पास, 150 रुपया हो गया। तो इसी को कहा जाता है, जो लोन लिया जाता है 50 रुपया, इसी 50 रुपया कहते हैं राजकोषीय घाटा। प्राथमिक डेफिसिट, प्राथमिक घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा समझ गए कि मान लें राजकोषीय घाटा 100 रुपया इनकम देश का था, अब बजट बन गया 150 का, कि 50 रुपया जो हम ज़्यादा कर्जा लिए, इसी 50 रुपया कहते हैं राजकोषीय घाटा। तो इस 50 रुपया का क्या किए हैं, कर्जा लिए तो क्या रोड बनाए हैं, हेल्थ पर खर्चा किए हैं, डिफेंस पर खर्चा किए हैं। इसी में 50 रुपया में से 10 रुपया जो था हमने किसी देश से लोन लिया था, उसको ब्याज भी दिए हैं। तो यही जो राजकोषीय घाटा 50 रुपया है, इसमें से ही जो 10 रुपया जो लोन किसी देश को दिए हैं, जो बचा कितना 40, जो ये 40 रुपया है उसी को हम प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं, उसी को हम प्राथमिक घाटा कहते हैं। मैं राजकोषीय घाटा 50 रुपया था, यानी लोन लिए, 100 रुपया हमारा इनकम था और बजट बन गया 150 का, तो 50 रुपया कर्जा लिए, तो कर्जा को हम क्या कहेंगे, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा इतना हुआ। और राजकोषीय घाटा 50 रुपया हम लिए, उसमें से किसी देश से कर्जा लिए हैं, उसका ब्याज हम 10 रुपया दे दिए, तो बचा कितना 40 रुपया। यही 40 रुपया जो है उसी को हम प्राथमिक घाटा कहते हैं। अंतरिम बजट, सरकार अपने बची हुई कार्यकाल के लिए बजट जो पेश करती है उसे अंतरिम बजट कहते हैं। बजट 1 फरवरी को पेश होता है, ठीक है। इसको बजट को पूरा पास होने में, इस प्रोसेस में 40 दिन का समय लग जाता है। सपोज कीजिए कि बजट 100 करोड़ का पास हुआ, तो 2022 का बजट पास हुआ 2223 के लिए, तो ये पैसा जाकर 2023 में समाप्त होगा। ये पैसा 1 अप्रैल से शुरू होगा खर्चा होना 100 करोड़, 31 मार्च तक पैसा समाप्त होगा। इसको आम बजट कहते हैं, इसको पूर्ण बजट कहते हैं। लेकिन जब 2023 का बजट पास किया गया, 2023 से 2024 के लिए बजट पास किया, तो पता चला कि सरकार का जो कार्यकाल है वो अगस्त में ख़त्म हो जा रहा है, अगस्त में ही ख़त्म हो जा रहा है। तो जो 5 साल का जो टर्म है सरकार का पूरा, वो अगस्त में समाप्त हो जाए, तो बचे हुए समय के लिए जो बजट पेश हुआ, जो बचा हुआ समय इतना है, इसके लिए जो बजट पेश होगा उसी को अंतरिम बजट कहा जाता है। पूरा 1 साल के लिए बजट नहीं पास हो रहा है, बचा हुआ 5-7-8 महीना है, उसके लिए बजट पास हो रहा है, वह बजट होता है अंतरिम बजट कहलाता है। परफॉर्मेंस बजट होता है, निष्पादन बजट। चालू वित्तीय वर्ष, जैसे माने 2022 है, इसमें जीडीपी बहुत अच्छा है, 6% है, रिसर्च भी बहुत अच्छा है, एजुकेशन में बहुत अच्छा चल रहा था, हेल्थ में भी बहुत अच्छा चल रहा था, रोड का प्रोग्रेस बहुत अच्छा था। यानी 2022 में भारत सरकार का या सरकार का विकास दर बहुत अच्छा चल रहा था। तो 2022 के को ही आधार मानकर 2022 के परिणाम को आधार मानकर 2023 का बजट तैयार करना ही परफॉर्मेंस बजट कहलाता है। यानी 2000 सोचे कि 2022 में हम सब जगह सही चल रहे थे, चलो इसी आधार पर 2023 का कर देते हैं। यानी पिछले साल के आधार पर नेक्स्ट साल का बजट तैयार करना ही परफॉर्मेंस बजट कहलाता है। जीरो बेस्ड बजट, जीरो बेस्ड बजट होता है इस तरह के बजट में पुराने वर्षों के व्यय पर कोई विचार नहीं किया जाता है और न ही उसमें कोई सुधार किया जाता है। नए वर्ष के लिए बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार किया जाता है, उसे जीरो बेस्ड बजट कहा जाता है। 2022 में सरकार को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, सरकार किस मोर्चा पर सफल रही, सरकार किस मोर्चा पर असफल रही, जीडीपी कितना रहा, विकास दर कितना रहा, गरीबी कितना घटा, मैंने प्रति व्यक्ति आय कितना बढ़ा,
कितना घटा इस पर कोई डिस्कस नहीं होगा, इस पर कोई विचार नहीं होगा। और 2023 का जो बजट बनेगा वो पूरा फ्रेश बजट बनेगा, बिल्कुल नए तरीके से बजट बनेगा, नए सिरे से बजट बनेगा। उसी को मैं 2022 के बजट से कोई रिलेशन नहीं रहेगा। 2023 का बजट एकदम नए सिरे से बनेगा। उसी बजट को हम जीरो बेस्ड बजट कहते हैं। यानी 2022 में मेरे साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ इससे कोई रिलेशन नहीं है। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ 2023 के विकास का रोड मैप तैयार करते हुए बजट तैयार किया जाएगा। इस प्रकार के बजट को जीरो बेस्ड बजट सिस्टम कहते हैं। इस प्रणाली को सूर्य अस्त बजट भी कहा जाता है, यानी सनसेट बजट कहा जाता है। जीरो बेस्ड बजट सिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम 1973 में अमेरिका में किया गया था और भारत में इस प्रणाली की शुरुआत 1987 से 88 के बीच में हुआ था। जीरो बेस्ड बजट सिस्टम के जनक पियर एम्पायर हैं। पियर एम्पायर को कहा जाता है भारत में जीरो बजट सिस्टम को अपनाने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। आउटकम बजट, इसमें होता क्या है कि हर देश में विकास से संबंधित योजनाएं बनाई जाती है। ठीक है, मैंने कोई आया तो मनरेगा बनाया, कोई सरकार आया तो मध्याह्न भोजन प्रोग्राम बना दिया, कोई सरकार आया तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना दिया, कोई सरकार आया तो स्वच्छ भारत योजना बना दिया। यानी हर सरकार कुछ ना कुछ योजनाएं बनाती है। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं देश में चलाई जाती है। तो आउटकम बजट पास किया जाता है। इस बजट के माध्यम से होता है कि वर्ष के हर तिमाही में हर 3 महीना पर इस सब योजनाओं की समीक्षा किया जाता है कि इस योजना मनरेगा का क्या हाल चल रहा है, स्वच्छ भारत योजना है इसका क्या हाल चल रहा है देश में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का प्रोग्रेस क्या है, इसकी समीक्षा किया जाता है। और इसके समीक्षा के लिए जो बजट पेश किया जाता है उसी को हम आउटकम बजट कहते हैं। देश का पहला आउटकम बजट 2005 में पेश किया गया। जेंडर बजट होता है कि महिलाओं के कल्याण से रिलेटेड बजट है। यह बजट महिलाओं के विकास एवं कल्याण से संबंधित है। महिलाओं से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष निर्धारित राशि सुनिश्चित की जाती है। यानी महिला के विकास पर खर्चा 100 करोड़ रुपया हो रहा है इस साल, तो अगला साल बढ़ा के 150 करोड़ होगा। इससे महिलाओं के विकास के लेकर बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। महिलाओं के कैसे आगे बढ़ा जाए उसके लिए कार्यक्रम करके महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है इस बजट में के माध्यम से। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? पूंजीगत आय क्या होता है? सरकार की ऐसी आय या प्राप्ति जिससे फ्यूचर में भुगतान करना हो उसे कैपिटल रिसिप्ट कहा जाता है। देखिए, आपको आय जो बताए हैं, सरकार का आय होता है, क्या होता है? एगो टैक्स से होता है, ठीक है। दूसरा, जो कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी, उसके प्रॉफिट से होता है। तीसरा, इनकम जो होता है लोन होता है, लोन को भी इनकम के अंतर्गत जोड़ा जाता है। तो ये टैक्स का इनकम होता है, रिटर्न नहीं करना है। गवर्नमेंट कंपनी का जो पैसा आता है उसको प्रॉफिट का उसको रिटर्न नहीं करना, लेकिन किसी देश से आप लोन ले रहे हैं इसको रिटर्न करना है। तो इसी टाइप के जो आय होता है, जो लोन लेना एक आय है, इस टाइप के आय को हम पूंजीगत आय कहते हैं, यानी कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय क्या है? ऐसी सरकारी खर्चे, सरकार ऐसा खर्चा करे जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार होता है और फ्यूचर में इनकम जनरेट हो, उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। यानी पूंजीगत व्यय क्या है कि सरकार खर्च कर रहा है, तो बहुत सारा खर्च कर रहा है सरकार, तो भाई पीडीएस सिस्टम में कर रहा है, 40 रुपये चावल किनता है और 3 रुपये केजी गरीब को देता है, 20 से 22 रुपये केजी
गेहूँ खरीदता है 2 रुपये के जी गरीब को देता है, ये भी चलता है। बहुत सारा सब्सिडी देता है, रोड बनाता है, बहुत सारा सरकार का काम करता है जिसमें सरकार को इनकम नहीं है। लेकिन वैसे खर्च सरकार का जिसमें सरकार खर्चा कर रहा हो और फ्यूचर में सरकार को उससे बेनिफिट हो, जैसे अस्पताल बना दिया सरकार तो इससे सरकार को फ्यूचर में फ़ायदा होगा, पैसा आएगा। सरकार को उद्योग पैसा लिया कहीं से और सरकार उद्योग खोल दिया तो इससे सरकार को फ़ायदा होगा। यानी सरकार वैसा खर्चा, सरकार तो बहुत सारी खर्चाएँ करती है, लेकिन सरकार की वैसी खर्चाएँ जिससे फ्यूचर में पैसा जनरेट हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है। पहला बजट फिलिप ने पेश किया था ब्रिटेन में, वो 1773 ईस्वी में किया था। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का बजट पेश हुआ था, भारत में प्रथम बजट ईस्ट इंडिया कंपनी का पेश हुआ था, जेम्स विल्सन ने पेश किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसके बारे में बजट पेश किया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि फायदा में है कि गेन में है, कि क्या करना है नहीं करना है, उसका बजट बताया था। तो 1860 में पेश हुआ था। तो जेम्स विल्सन को ही भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसका बजट 1947 में पेश हुआ पहला बजट, आज़ाद भारत का पहला बजट 1947 में पेश हुआ। इसे पेश करने वाले जो उस समय के वित्त मंत्री थे आर.के. शंमुखम चेट्टी थे, इन्होंने 1947 का बजट पेश किया। जब भारत गणतंत्र हुआ तो उसका बजट 1950 में जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया। पहले बजट सिर्फ अंग्रेजी में छपता था, लेकिन 1955 से 56 के बीच में जो बजट पेश हुआ उसमें जो बजट बना वो हिंदी में भी छपने लगा, यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में छपने लगा। कब से? 1955-56 के बजट में। देश में हमेशा जो बजट पेश करते हो वित्त मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाता था, लेकिन 3 बार ऐसा हुआ है भारत के इतिहास में कि 3 बार प्रधानमंत्री को ही बजट पेश करना पड़ा है। यह प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी और राजीव गांधी थे। ये लोग प्रधानमंत्री रहते हुए भी बजट पेश किया है, यानी वित्त मंत्रालय इनके हाथ में था। वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के नाम सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है, 8 बार आम बजट और 2 बार अंतरिम बजट। अंग्रेजी परंपरा के अनुसार शाम 5 बजे बजट पेश होता था भारत में, यानी यहाँ 5 बजे शाम को पेश हुआ, 12 बजे तक रात तक हुआ। अब इंडिया का लोग सो गया और 5 बजे जो यहाँ पेश होता था तो इंडिया में 5 बजता था, तो ब्रिटेन में 12 बजता था दिन। तो वहाँ के लोग बजट सुनते थे, यहाँ के लोग सो जाते थे। अंग्रेज बताता था कि देखो इंडिया के कितना लूट के हम तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, ताकि इलेक्शन उनको लड़ना था इंडिया में नहीं, अंग्रेज को इलेक्शन लड़ना था इंग्लैंड में। तो इसलिए उन लोग भाषण अपना सुनाते थे, अपना बजट सुनाते थे इंग्लैंड के लोगों को। इस परंपरा को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने तोड़ दिया और 2001 में इस परंपरा को तोड़ दिया और 2001 में 11 बजे दिन में संसद में बजट पेश किया जाने लगा। और पहली बार वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 11 बजे बजट पेश किया। इसके पहले बजट पेश होता था वह 5 बजे शाम को पेश होता था, लेकिन 2001 से जो बजट पेश हुआ वो इस परंपरा को ख़त्म कर दिया गया, नया परंपरा लाया गया, 11 बजे दिन में बजट पेश होने लगा। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।